ओके टी शर्ट मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। बचपन में आपने घर की दीवारों पे ड्राइंग तो की ही होगी, या हो सकता है कि आपके अंदर का आर्टिस्ट स्कूल के बोरिंग क्लास में नोटबुक के पीछे जागा हो, या फिर शायद डेस्क पे। तो पॉइंट ये है कि हम सब ने पेपर या कैनवस पे कुछ बनाया हो या ना हो, लेकिन हमारे अंदर का आर्टिस्ट अपने लिए कोई ना कोई कैनवस तो ढूंढ ही लेता है। और एक ऐसे यूनिक कैनवस को मैं आज पेंट करने वाली हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि कैनवस ऐसा नहीं कुछ ऐसा दिखता है। जी हाँ, ये है मेरी पुरानी लेकिन फेवरेट टी शर्ट। अब हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग बोले कि फेवरेट टी शर्ट है तो पेंट करके खराब क्यों करना, या कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि धुलाई के बाद इस पेंटेड टी शर्ट का क्या होगा। तो देखो, रही बात पेंटिंग की, तो वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी इस टी शर्ट का प्रिंट खराब हो गया है और हमारे घरों में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने देते, चाहे वो पुराने कपड़ों का पोछा बनाना हो या पुराने साबुन को नए साबुन में चिपका के यूज करना हो, या वो टूथपेस्ट को बेलन से प्रेस कर करके एंड तक यूज करना। और ऐसे में मैं एक टी शर्ट बर्बाद कर दूं, घोर अपराध। और रही बात धुलाई की, तो पेंट हो जाने के बाद हम इसे धोने भी वाले हैं, और ये टी शर्ट बचेगी या पोछा बनेगी इसका पता हमें वीडियो के एंड तक चल ही जाएगा। आपके पास भी ऐसा कोई कपड़ा हो तो देर किस बात की, चलो अपने कलर्स उठाओ और हो जाओ शुरू। लेकिन एक मिनट, ये तो अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि इस पे पेंट क्या करूँ। देखो यार, एक आइडिया तो ये है कि इस प्रिंट जैसा ही कोई कोट में पेंट कर दूं, या फिर कोई भी पोगो आर्ट का डिजाइन बना दो, या पूरी टी शर्ट में डूडल कर दूं। आइडिया एक्चुअली मैं एक लिस्ट मेंटेन करती हूँ जिसमें मैं ये लिखती हूँ कि मुझे कौन कौन सी चीजें पेंट करनी है, तो उसी लिस्ट को रेफर करती हूँ। और आज से अच्छा मौका फिर कब मिलेगा। सोच के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी टी शर्ट को $1 मिलियन पेंटिंग में कन्वर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ वैन गॉग की फेमस पेंटिंग स्टारी नाइट्स ऑन माई टी शर्ट। तो चलो अब चलते हैं पेंटिंग प्रोसेस की तरफ। पहले तो मुझे इस प्रिंट को साफ करना होगा पूरी तरीके से। अब इतने बड़े नाखून है, भाई बहन को नोचने के अलावा कुछ तो और फायदा उठाओ। यार बड़े ही प्यार प्यार से इस प्रिंट को पील कर रही हूँ ताकि टी शर्ट कहीं से भी डैमेज ना हो। यार मुझे तो लगा था कैप्शन को निकालते ही पूरी टी शर्ट व्हाइट दिखेगी, बट इसमें तो उल्टे कलर से प्रिंट हो रखी है। आई जस्ट होप कि ये पेंट करने के बाद ढक जाए। वैसे तो मेरी टी शर्ट धुली हुई है, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू वॉश इट अगेन, बट अगर आपकी टी शर्ट धुली हुई नहीं है तो दिस इज द राइट टाइम कि आप इसे धो लो। तो बस फिर मैंने उठा लिया अपनी मास्किंग टेप और बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए टेप लगा दिया है इन साइज ऑफ 12 into 22 सेंटीमीटर। अब नीचे एक गत्ता रख देंगे एज कलर ब्लीड होके दूसरी साइड ना पहुंच जाए। यार वैसे तो ओरिजिनल पेंटिंग में ऑयल कलर्स यूज किए गए हैं, बट मैं यूज करूंगी एक्रेलिक कलर्स को, क्योंकि मुझे बहुत वाइब्रेंट कलर्स चाहिए इस टी शर्ट पर। मेरा एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल हो गया है, बट मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, बिकॉज अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो ये टी शर्ट पहनने लायक ही नहीं बचेगी और फिर मम्मी की बहुत सारी डांट सुननी पड़ेगी। तो मून और स्टार्स के लिए मैंने येलो कलर्स का यूज करने के बाद स्काई पेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अब देख रहे होंगे कि मैं पहले पेंटिंग में मेजर कलर्स ब्लॉक कर दे रही हूँ पैटर्न को देख के, क्योंकि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप डिटेल स्टार्टिंग से मत बनाओ। रादर आप अपने कैनवस या जिस भी चीज पे आप पेंट कर रहे हो उसको कलर से फिल कर लो और फिर डिटेल्स पे ऐड करो। उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, और जो ब्लैंक कैनवस का डर होता है वो भी निकल जाएगा। यार फैब्रिक पे पेंट करना काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। वैसे तो मैंने पहले भी क्लॉथ्स पे पेंटिंग की हुई है, नहीं वैसा वाला नहीं जैसा आप सोच रहे हो, प्रॉपर वाला, बट मोस्टली फैब्रिक पेंटिंग मैंने कॉटन क्लॉथ में की है, वो भी विद फ्रेम। एक्चुअली फ्रेम यूज करना काफी इम्पोर्टेंट होता है फैब्रिक पेंटिंग के लिए, एज वो क्लॉथ को स्ट्रेच करके रखता है जिससे आपकी पेंटिंग या एम्ब्रॉयडरी इकट्ठा नहीं होती। बट सिंस इसका कपड़ा टी शर्ट वाला कपड़ा है, इसीलिए मैंने फ्रेम यूज नहीं किया है, क्योंकि आई फील कि अगर फ्रेम यूज करते तो हो सकता है कि टी शर्ट का कपड़ा स्ट्रेच हो जाता। यार मुझे स्टारी नाइट्स का स्काई वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं पेंटिंग का नीचे वाला पार्ट स्किप करने वाली हूँ। इसका एक और भी रीजन है जो इस पेंटिंग की हिस्ट्री से रिलेटेड है, बट इससे पहले कि मैं वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने बेस रेडी कर लिया है। अब हम डिटेल्स बनाएंगे जो कि पेंटिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बट मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज मुझे हमेशा कलर्स को ब्लेंड करने की आदत है और मेरे लिए ऐसे क्रिस्प और एजी स्ट्रोक्स डालना इज वेरी डिफिकल्ट। बट इतने बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग है यार, तो थोड़ा मेहनत करना तो बनता है। डिटेल्स बनाने के लिए कोई भी पतली सी ब्रश ले लो। तो मैं बेस के हिसाब से डार्कर और लाइटर कलर का कॉम्बिनेशन रखने वाली हूँ, जैसे ये मून, क्योंकि इसका बेस लाइट येलो कलर का है, इसमें मैं डिटेल्स ऐड करूंगी ऑरेंज और व्हाइट कलर से। डिटेल्स और एजी हो इसलिए मैं दो कलर्स को लेके उन्हें बिना अच्छे से मिक्स करके ही ब्रश में लोड कर रही हूँ और स्ट्रोक्स लगाती जा रही हूँ, ताकि हमारे स्ट्रोक्स में भी डिफरेंट कलर्स दिखे। जब
जब मैं इस पेंटिंग को बना रही थी मुझे इस पेंटिंग के बारे में जानने का और मन कर रहा था और मुझे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले वैन गॉग और इस पेंटिंग के बारे में। सबसे एस्टॉनिशिंग बात तो मुझे ये लगी थी कि ये पेंटिंग जो आज के डेट पे $1 मिलियन पेंटिंग है, हमारे जैसे आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन है और न्यूयॉर्क के फेमस म्यूजियम में रखी गई है। इस पेंटिंग को वैन गॉग ने एक फेलियर कहा था, विच इज क्वाइट सैड एक तरीके से, बट शायद तब उनको भी ये नहीं पता होगा कि आगे चल के उनकी आर्ट की कद्र इतनी होने वाली है। ये पेंटिंग उन्होंने तब बनाई थी जब वो मेंटल असाइलम में थे। उन्हें एक स्टूडियो दिया गया था जहाँ वो पेंट किया करते थे। उनकी खिड़की से जो भी दिखता वो अपने कैनवस पे उतारते थे। खुला आसमान, स्टार्स, मून, ट्री, जो भी उन्हें दिखता वो उनकी पेंटिंग का पार्ट बन जाती। पहले के आर्टिस्ट का हाल तो आपको पता ही था, ज्यादातर आर्टिस्ट स्ट्रगल ही करते रह जाते थे और वैन गॉग भी उन्हीं में से एक थे। बट उनकी डेथ के बाद ही गेट्स फेमस। वेल, थैंक्स टू सोशल मीडिया दीस डेज हमारे पास कितने ही ऐसे साधन हैं जिनका हम अच्छे से यूज करके अपनी आर्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इन सारी चीजों के लिए वी शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल। वेल, इसी अच्छे नोट के साथ साथ हमारी पेंटिंग भी कंप्लीट हो गई है, बट मैं गत्ता और टेप तब तक निकालूंगी जब तक हमारे कलर्स पूरी तरीके से सूख न जाए। ओके, तो अब कलर्स सूख गए हैं और मैं गत्ता और टेप दोनों निकाल देती हूँ और सबसे पहले आपको उल्टे साइड का दिखा देती हूँ। गाइस, अच्छा हुआ हमने गत्ता रखा था, वरना सब कुछ पीछे के साइड छप जाता। और ये रहा इसका फ्रंट साइड। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है यार। लेकिन इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है अगर ये ज्यादा दिन चलने ही नहीं वाली है तो। इसलिए हमें ये भी देखना होगा कि ये मजा चलेगा कितने दिन तक। कहीं पानी लगाते ये कलर निकलने तो नहीं लग जाएंगे। और क्या इसे सिर्फ हाथ से धोना पड़ेगा या वॉशिंग मशीन भी यूज कर सकते हैं? और फिर आयरनिंग का क्या? ये समझाने का एक ही तरीका है कि इसे करके देखा जाए। तो मेरा प्लान सिंपल है जिसमें 4 स्टेजेस होंगे। पहला स्टेज होगा जिसमें हम पानी लगा के देखेंगे। अगर कलर्स वहीं पे निकलने शुरू हो गए तो आगे के स्टेजेस का कोई फायदा नहीं है। और अगर कलर्स नहीं निकले तब हम बढ़ेंगे सेकंड स्टेप की तरफ जिसमें हम करेंगे इसकी धुलाई, बट हाथों से, और वो भी बहुत प्यार से। और अगर ये भी स्टेप सक्सेसफुल हुआ तब हम बढ़ेंगे थर्ड स्टेप की तरफ जिसमें हम करेंगे इस टी शर्ट की धुलाई वॉशिंग मशीन में। और अगर कलर यहाँ भी नहीं निकले तब हम बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप की तरफ। अब यार, धुलाई कर ली है तो रिंकल्स तो पड़ेंगे ही, इसलिए आयरन भी तो करके देखना जरूरी है। जब ये टी शर्ट सारे टेस्ट पास कर लेगी तब मैं इस टी शर्ट को पहनूंगी। तो चलो फिर देर किस बात की, गुरु हो जाओ शुरू। सबसे पहले इस पे पानी के ड्रॉप्स गिरा के देखते हैं क्या कलर रिएक्टिव हुए। नहीं। अरे इतने पानी से क्या होगा, पूरा गीला करके देखते हैं क्या कलर्स धुल गए। नहीं, हमारी टी शर्ट तो बिल्कुल सही सलामत है। वैसे इसका आइडिया था मुझे, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स है यार, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और ये इतने वर्सेटाइल होते हैं कि आप डिफरेंट बेसिस पे ट्राई कर सकते हो। तो पानी से कलर्स रिएक्टिव होना तो पॉसिबल नहीं था। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ जिसमें मैं ये टी शर्ट को हैंड वॉश करने वाली हूँ। और जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी थोड़ी मदद करो ना यार। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करो। चलो, अब मैं गीले टी शर्ट पर साबुन लगा देती हूँ, थोड़ी देर वेट करती हूँ और फिर थोड़ा हाथ लगा के साफ कर लेती हूँ। वो हमारी पेंटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। दिस इज सुपर नाइस। चलो, हमारी टी शर्ट ने 2 टेस्ट तो पास कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि इन केस आगे के टेस्ट अगर ये पास ना भी कर पाए तो कम से कम हम इसे हैंड वॉश करके आराम से पहन सकते हैं। चलो, अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ जो कि आई फील इज द टफेस्ट स्टेप। वैसे मैं अपने सारे सॉफ्ट कपड़ों को हैंड वॉश करती हूँ, बट आई नो कि सारे लोग ऐसा नहीं करते, वो वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। तो इस टी शर्ट को ये टेस्ट पास करना भी बहुत जरूरी है। मशीन में डालने से पहले एक बार इस टी शर्ट को निहार तो लेती हूँ। ओके, टी शर्ट मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद और 30 मिनट्स तक प्रे करती हूँ। चलो, फाइनली इट्स टाइम टू सी कि हमारी टी शर्ट का हाल क्या है। ये हमारी टी शर्ट ये स्टेज भी पार कर चुकी है। आई लिटरली कांट बिलीव दिस। अब चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ जो कि इसे प्रेस करने की है। तो नॉर्मली कोई भी टी शर्ट अगर वो प्रिंटेड हो तो हम उस पे एक कपड़ा डाल के आयरन करते हैं या फिर उल्टा प्रेस करते हैं। तो लेट्स डू पहला तरीका, ऊपर एक कपड़ा डाल के आयरन करते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। चलो, अब उल्टा भी प्रेस करके देख लेते हैं। मुझे डर लग रहा है, प्लीज बोल दो कि सब कुछ सही है। हाँ, और सब कुछ सही है। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। मुझे तो ये टी शर्ट पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो पे काम करती हूँ, तब तक आप ये वाला वीडियो